पाकिस्तान किसको माना जाए? घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में खुश हो जाएगा, आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाइल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते? 56 इंच का सीना जो था, उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। India's revelations forced America to intervene is what we are learning. US ceasefire push was intensified only after India informed the US about what Pakistan was up to is what we are learning. मोदी जी घुटनों के बल चलते हुए ट्रंप के द्वारे गए और ये करवाया। उसमें अब कश्मीर के बीच में मध्यस्थता अगर ट्रंप करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होने जा रहा है। कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई। कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि भारत का गोदी मीडिया बहुत ही झूठ बोलता है और उस झूठ बोलने की सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों स्पीच दी थी और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लिया और झूठ बोलता रहा। उसने अपनी स्पीच में ये कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा और ट्रंप को कहकर सीज़ फायर का ऐलान किया है, जबकि ये सब झूठ है। जबकि पाकिस्तान ने ये साफ साफ कहा था कि हम किसी और मुल्क को अंदर डालने के हक़ में हैं और वो आए और हमें बता दे अगर हमारा कोई रद्द-ए-अमल है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने जंग मुसल्लत कर दी और उसके बाद जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और वो याद रखेगी कि पाकिस्तान ने भारत का क्या हशर किया। और इंशाल्लाह अगर आगे भी इस तरह का कोई काम मोदी या भारत की तरफ से होता है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और इस तरह का कंटेंट आगे आता रहेगा। बाकी रहा मोदी का वो जोर जो भारतीय मीडिया खुद सामने लेके आ गई और उसने खुद तस्लीम किया कि मोदी ने ही जाके घुटने टेके थे और ट्रंप को कहा था कि सीज़ फायर कर दिया। भारतीय मीडिया का वो जवाब जिसमें मोदी तस्लीम कर रहा है कि उसने ही घुटने टेके और सब कुछ करवाया और भारतीय मीडिया खुद ये तस्लीम कर रहा है। आपको आगे उसका क्लिप मिल जाएगा की बात हो रही है। जो आप देख जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान किसको माना जाए? देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है उनका, जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में? उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा और सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रंप साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रंप के पास, कि जो ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूँ इसमें कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है। उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी। इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई। कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया।